बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद काशिफ बुखारी है और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ। डिजिटल मार्केटिंग के इस मुकम्मल कोर्स के हवाला से आज 7वां लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट। वर्डप्रेस को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में वर्डप्रेस को बिटनामी वेबसाइट से डाउनलोड और इंस्टॉल किया और आज एक और मेथड के थ्रू हम वर्डप्रेस को डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। अभी ये मुकम्मल डाउनलोड और इंस्टॉलेशंस का प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की पूरी कोशिश की है। सबसे पहला स्टेप है, आपने वर्डप्रेस और ज़ैम्प वेबसाइट को डाउनलोड करना है गूगल क्रोम से। इसके लिए आपने गूगल ओपन करना है और आपने यहाँ पर लिखना है वर्डप्रेस डाउनलोड। जब आप वर्डप्रेस डाउनलोड लिखेंगे तो जो वेरी फर्स्ट वेबसाइट है wordpress.org, इसको आप ओपन करेंगे। वंस आपने इसको ओपन किया तो आपको wordpress.org का होम पेज कुछ ऐसा शो होगा। स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर डाउनलोड वर्डप्रेस का आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा। आपने इसको जस्ट क्लिक करना है तो ये वर्डप्रेस आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। इसी के साथ आपने ज़ैम्प को भी डाउनलोड करना है। आप लिखें ज़ैम्प डाउनलोड। ये एक बेहतरीन वेबसाइट है लोकल होस्ट के लिए। तो ये वेरी फर्स्ट वेबसाइट www.apachefriends.org, इसको आपने क्लिक करना है। वंस आपने इसको क्लिक किया तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो ज़ैम्प को आपने डाउनलोड करना है, यहाँ पर आपको 3 तरह के डाउनलोडिंग दी है। इसमें से कोई एक आप डाउनलोड कर लें, ये प्रॉपर वर्क करेगी। प्रॉपर वर्डप्रेस इस ज़ैम्प पर काम करेगा। इसमें से वेरी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको जब डाउनलोड करना है तो ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है इसको जस्ट क्लिक कीजिए और ये ज़ैम्प आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। तो वेरी फर्स्ट हमने यहाँ पर स्टेप को देख लिया कि वर्डप्रेस और ज़ैम्प को डाउनलोड कैसे करते हैं। उसके बाद है इंस्टॉल ज़ैम्प। आपने इस ज़ैम्प को इंस्टॉल करना है। तो जब आप इस वर्डप्रेस को और ज़ैम्प को डाउनलोड करेंगे तो ये आपकी डाउनलोड की लोकेशन में दोनों यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो जाएंगे। आप इसकी लोकेशंस को बाद में चेंज कर सकते हैं। डाउनलोड से आप इसको डी ड्राइव या ई ड्राइव में भी आप इसको यहाँ पर इसको लोकेट कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देखें कि वर्डप्रेस को मैंने अभी डाउनलोड किया और उसके साथ ज़ैम्प, ये दोनों को मैंने डाउनलोड किया और इनको मैंने ई ड्राइव में यहाँ पर ये सेव कर लिया। तो आपने ज़ैम्प को यहाँ से जस्ट क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल करना है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वो आपसे नेक्स्ट 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 इस तरह के वो आपने ऑप्शंस को क्लिक करते रहना है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये 3-4 डिफरेंट स्टेप्स हैं और ये इंस्टॉल हो जाएगा। यूँ आपने ज़ैम्प को भी इंस्टॉल कर लिया। ये बिल्कुल आसान है। मैंने जस्ट वक्त को बचाने के लिए ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। ज़ैम्प को इंस्टॉल कर लिया। थर्ड स्टेप क्या है, स्टार्ट अपाचे एंड MySQL फ्रॉम ज़ैम्प कंट्रोल पैनल। जब आप ज़ैम्प को इंस्टॉल करेंगे तो इसमें लास्ट में आपको ये ऑप्शन पूछेगा। जैसा कि ये ज़ैम्प कंट्रोल पैनल ओपन होगा कुछ इस तरीके से। तो ये आपने क्या करना है, आपने इसमें अपाचे और MySQL इन दोनों को आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। याद रखिए, अगर आपने इनको स्टार्ट नहीं किया तो
आप वर्डप्रेस पर काम नहीं कर सकते। इसलिए आपने इसको स्टार्ट को क्लिक कर देना है और इसके बाद MySQL को भी क्लिक कर देना है। तो ये दोनों अपैचे और MySQL इन दोनों को आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है और यहाँ से फिर आपने इनको मिनिमाइज कर देना है। अभी आपने इनको स्टार्ट कर दिया और स्टार्ट करने के बाद आपने इनको मिनिमाइज कर दिया। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ओपन XAMPP क्लिक htdocs पेस्ट वर्डप्रेस। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने नेक्स्ट स्टेप में XAMPP को आपने ओपन करना है और उसको ओपन करने के बाद उसका डिफरेंट तरह के ऑप्शंस होंगे, वहाँ पर htdocs को आपने क्लिक करना है और वहाँ पर वर्डप्रेस को पेस्ट कर देना है। अभी आप यहाँ पर देखें कि मैंने इस XAMPP को डाउनलोड किया है और इंस्टॉल किया है। मेरी इस XAMPP की इंस्टॉलेशन लोकल डिस्क C में है, इनके C ड्राइव को मैं क्लिक करूँगा और जब मैं C ड्राइव को क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखें कि XAMPP जो सा है वो एक फ़ोल्डर की सूरत में यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। एक और बात है, जब आपने XAMPP को इंस्टॉल करना है तो वहाँ पर जब वो आपको लोकेशन पूछेगा, बाय डिफ़ॉल्ट C होगी उसकी लोकेशन। आप उसकी लोकेशन को D भी कर सकते हैं या आप उसकी लोकेशन को अपनी मर्ज़ी से C के अलावा और भी लोकेट कर सकते हैं। तो अगर C में करना है तो आप C में भी रहने दीजिएगा। अभी आपने यहाँ पर क्या करना है, XAMPP को ओपन करना है। जब आप XAMPP को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे htdocs। ये htdocs में आपने वर्डप्रेस को पेस्ट करना है। मैं htdocs को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जहाँ पर ये वर्डप्रेस है, इसको मैंने यहाँ से वर्डप्रेस को कॉपी किया क्योंकि मैंने डाउनलोड करके इस वर्डप्रेस को ई ड्राइव में सेव कर लिया। तो अभी ई ड्राइव में मैंने वर्डप्रेस को यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने C ड्राइव में XAMPP को ओपन किया। ओपन करने के बाद htdocs को मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने वर्डप्रेस को पेस्ट कर देना है। अभी वर्डप्रेस को मैंने XAMPP में पेस्ट कर दिया। ओके, अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एक्सट्रैक्ट वर्डप्रेस हेयर। अभी आपने इस वर्डप्रेस को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सट्रैक्ट हेयर। जब मैंने इसको एक्सट्रैक्ट हेयर किया तो अभी वर्डप्रेस यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। आप यहाँ पर देखें, ये वर्डप्रेस प्रॉपर यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप, रीनेम वर्डप्रेस एज योर प्रोजेक्ट। आपने इस वर्डप्रेस की जगह अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ लर्न विद काशिफ और मैंने इसको इंटर प्रेस कर दिया। अभी आप यहाँ देखें, जो मेरा प्रोजेक्ट है या जो मेरी डेटाबेस है या जिस वेबसाइट पर मैं काम करना चाहता हूँ, वेबसाइट फॉर्मेट करना चाहता हूँ वर्डप्रेस में, मैंने उसका नाम लिख दिया लर्न विद काशिफ। नेक्स्ट स्टेप, राइट लोकल होस्ट PHP MyAdmin इन गूगल क्रोम ब्राउज़र। अभी आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पर लिखना है लोकल होस्ट / PHP MyAdmin और आपने इंटर की प्रेस कर देनी है। जब आप इंटर की प्रेस करेंगे तो PHP MyAdmin की कुछ ऐसी आपको विंडो शो होगी, ये उसका होम पेज होगा। ये भी आपने लिख लिया, यानी कि लोकल होस्ट / PHP MyAdmin आपने गूगल क्रोम में लिख लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्लिक ऑन डेटाबेस एंड क्रिएट योर ओन डेटाबेस विद योर प्रोजेक्ट्स नेम। मतलब कि यहाँ पर आपने ये जो डेटाबेस का आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस डेटाबेस को क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पर है डेटाबेस नेम। यहाँ पर आपने डेटाबेस का नाम लिखना है, वही नाम जो आपने यहाँ पर लिखा है लर्न विद काशिफ। यानी कि आपने XAMPP में वर्डप्रेस को पेस्ट किया और फिर वर्डप्रेस को यहाँ पर आपने एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद वर्डप्रेस जब यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गया तो वर्डप्रेस लिखा था, आपने उसको रीनेम किया अपने प्रोजेक्ट के नाम से। इसी प्रोजेक्ट को आपने
यहाँ पर अपनी डेटाबेस में लिख लेना है। लिखने के बाद ये क्रिएट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जब आप इसको क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लर्न विद काशिफ आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। फिर आपने क्या करना है, इसको यहाँ से क्रॉस कर दीजिएगा। उसके बाद राइट लोकल होस्ट / प्रोजेक्ट नेम इन गूगल क्रोम। अभी नेक्स्ट कुछ प्रोसेस है जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको फिर गूगल क्रोम पर लिखना होगा लोकल होस्ट / प्रोजेक्ट नेम। तो आप गूगल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट, आगे आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, लोकल होस्ट / लर्न विद काशिफ, और आपने इंटर की प्रेस कर देनी है। ये लिखने के बाद जब आप इंटर की प्रेस करेंगे तो ये भी थोड़ा डाउनलोड हो रहा है और यहाँ पर कुछ प्रोसेस जो कि आपको क्लियर करना होगा। सबसे पहले लैंग्वेज का आपने यहाँ पर सिलेक्शन करनी है। लैंग्वेज इंग्लिश है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपने यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर देना है कि लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए। इसके बाद डेटाबेस का नाम लिखना है, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपने लेट्स गो के इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। और यहाँ पर डेटाबेस नेम, वही नाम आपने डेटाबेस का लिखना है जो कि हमने अभी अपने प्रोजेक्ट के लिए लिखा था, यानी कि लर्न विद काशिफ आपने इसको लिख देना है। उसके बाद यूज़र नेम में आपने यहाँ पर लिखना है रूट। ये याद रखिए, यूज़र नेम आपने यहाँ पर कोई और नहीं लिखना, आपने रूट लिखना है यूज़र नेम में। और यहाँ पर पासवर्ड आपने नहीं लिखना, इसको डिलीट कर दें और सबमिट के इस ऑप्शन को क्लिक कर दें। डेटाबेस होस्ट को ऐसा ही रहने दें और टेबल प्रीफिक्स को ऐसा ही रहने दें। बस आपने डेटाबेस में अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, यूज़र नेम में आपने रूट लिखकर सबमिट कर देना है और रन द इंस्टॉलेशन के इस ऑप्शन को क्लिक कर दें। अभी ये जो इंस्टॉलेशन है रन हो रही है। अभी आपके सामने वर्डप्रेस का एक वेलकम फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर अभी आपने कुछ लिखना है, जैसा कि साइट टाइटल में आप बेहतर तो ये है कि आप अपने उसी प्रोजेक्ट का नाम लिखें, लर्न विद काशिफ, या जो आपने प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पर यूज़र नेम, मतलब कि जब आपने इसको लॉगिन करना है तो यूज़र नेम क्या होना चाहिए। चूँकि आपने इसको बार बार लॉगिन करना है तो इसलिए आप यूज़र नेम में एडमिन लिखा रहने दें। ओके, और अभी यहाँ पर आपको पासवर्ड उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ये दिया है और नीचे लिखा हुआ ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, और ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। अगर तो यही पासवर्ड आप चाहते हैं तो ये पासवर्ड लिखा रहने दें, अदरवाइज़ आप कोई आसान सा पासवर्ड लिख लें, जैसा कि मैंने अभी एडमिन लिखा हुआ है। अभी एडमिन मैंने लिखकर इसको यहाँ पर आपने चेक लगा देना है, यानी कि कन्फर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड। इवन कि ये वीक पासवर्ड है बट फिर भी आप इसको कन्फर्म कर दें, क्योंकि आप ये वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए। जब आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी फिर प्रॉपर आप अपनी डोमेन और होस्टिंग परचेज करके वर्डप्रेस पर आप एक बेहतरीन वेबसाइट अपने लिए भी बना सकते हैं और आप प्रॉपर प्रोफेशनल इस पर काम कर सकते हैं। औरों के लिए वेबसाइट्स बनाने की आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। यूर ईमेल, यहाँ पर अभी आपने अपनी ईमेल जो सी है वो मेंशन कर देनी है। जो भी आपकी ईमेल है यहाँ पर आपने ईमेल लिख देनी है। उसके बाद सर्च इंजन विजिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने इसी तरह रहने देना है। अगर तो आपने इसको चेक लगा दिया तो कभी भी गूगल क्रॉल नहीं करेगा आपके इस रिजल्ट्स को, आपकी इस वेबसाइट को। जब आपने वहाँ पर लोकल होस्ट और अपनी वेबसाइट लिखनी है तो वो उसको गूगल क्रॉल नहीं करेगा, तो लिहाजा इसको ऐसे ही रहने दें और इंस्टॉल वर्डप्रेस के इस ऑप्शन को क्लिक कर दें। तो इस तरीके से वर्डप्रेस प्रॉपर तौर पर इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। और ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान एक प्रोसेस है जिसको मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अभी यहाँ पर इंस्टॉलेशन के बाद वो कहता है कि अपडेट पासवर्ड, अपडेट अगर करना है तो इसको अपडेट कर दें, या फिर अगर नहीं तो इसको नो थैंक्स कर दें आप। ओके, इसके बाद अभी कंप्लीट हो चुका है, सक्सेस का मैसेज आपको आ चुका है। अभी लॉगिन को प्रेस करें। जब आपने लॉगिन को क्लिक किया तो यहाँ पर जो सा है आपके सामने एक लॉगिन
आ चुका है। यहाँ पर आपने एडमिन लिखना है और जो पासवर्ड आपने यहाँ पर लिखा था वो लिखकर आपने लॉगिन कर लेना है, तो आपका वर्डप्रेस लॉगिन हो जाएगा। डू कंप्लीट प्रोसेस वो अभी हमने कर लिया। फॉर लॉगिन, जब आपको दोबारा लॉगिन करना होगा उसके लिए आपने लिखना है localhost/ws प्लस प्रोजेक्ट नेम /wp आगे डैश और एडमिन। ये लिखेंगे तो डायरेक्ट लॉगिन का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। जैसा कि अभी ये मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, localhost /, आप साथ में उसको भी फॉलो करें, WS प्रोजेक्ट नेम, यानी कि आपने अपने प्रोजेक्ट नेम से पहले लिखना है WS, फिर आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपने लिख देना है, जैसा कि लर्न विद काशिफ /WordPress-admin, ये लिखकर आपने इसको क्लिक कर देना है। बट यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ये ओपन नहीं हुआ, बट इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऐसी लॉगिन की विंडो आ जाएगी। तो इसको आपने डिलीट कर देना है। अभी जो आपने पासवर्ड यहाँ पर दिया था वो लिखकर, चूँकि बार बार आप इसको ओपन करेंगे, रिमेंबर मी को क्लिक कर दें और इसको आप लॉगिन कर दें। जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो प्रॉपर जो वेबसाइट है वर्डप्रेस की वो आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगी। अभी ये वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है, ये इसका डैशबोर्ड आपके सामने है। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट जो सी है वो प्रॉपर तौर पर आपके सामने है। तो इस पर आप काम कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के टैब्स हैं, कुछ नेविगेशन हैं, ऑप्शंस हैं, इस पर मुकम्मल तौर पर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। और ये जो मुकम्मल तौर पर इस लेक्चर के हवाला से इसको मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा इन स्लाइड्स को, तो आप इसकी मदद से मज़ीद रहनुमाई ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।